हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट में आज स्टोरी राइटिंग है। अपनी पिछली वर्कशीट में भी हम स्टोरी राइटिंग कर चुके हैं। 4 कंपोनेंट को यूज करके स्टोरी डेवलप की है। वी हैव टू क्रिएट ए स्टोरी विच हैज फेरीज एंड विचेस एंड गॉडेस इन इट। आज हमें जो स्टोरी लिखनी है उसमें कुछ फेरीज, कुछ विचेस, कुछ गॉडेस का जिक्र करना है और कुछ हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है जिनको हमें हिंट्स को यूज करना है स्टोरी लिखने में। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है स्टोरी का, उसमें भी इस तरह का हेल्प बॉक्स दिया जाता है, हिंट दिए जाते हैं और उस पर कहानी डेवलप करनी होती है। लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये हिंट जो ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। वो सोचते हैं ये जो ब्लैंक है इनमें हमें कुछ वर्ड्स भरने हैं, कभी तो वो इस तरह से पूरी कर देते हैं। या जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं, ये हिंट यूज़ करना है, तो वो हिंट तो वैसे ही रहने देते हैं, बीच बीच में कुछ अपने सेंटेंस बनाकर डाल देते हैं, लेकिन कहानी इस तरह से अपने फ्लो में नहीं चल पाती। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये हिंट जो हमें दिए जाते हैं इनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें और किस तरह से इनको एनालाइज करें जिससे हमारी स्टोरी अच्छे से फ्लो में तैयार हो सके। अब देखिए आज क्या हिंट दिए गए हैं। वंस अपॉन ए टाइम हैंडसम यंग प्रिंस, एक प्रिंस की बात हो रही है जो हैंडसम है और यंग है। टर्न इनटू ए फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज, वो प्रिंस हर दिन सनराइज के बाद में फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ए बिच ए कर्स, एक कोई बिच है जिसने शायद उसको कर्स दिया है और जिसकी वजह से वो रोज सनराइज के बाद में फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ए ब्रेव प्रिंसेस, अब एक प्रिंसेस का जिक्र है। वो प्रिंसेस जो है वो फेरी गॉडेस से उसको तमाम शक्तियां मिली हुई हैं। टर्न्ड एनिमीज टू स्टोन, उसके पास पावर है कि वो अपने शत्रुओं को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। फाउट विद मैजिक सॉर्ड, जादुई तलवार है उसके पास जिससे वो लड़ाई कर सकती है अपने शत्रुओं से। ये प्रिंसेस जो है वो प्रिंस से मिलती है, मेट द प्रिंस, और उसकी हेल्प भी करती है, हेल्प द प्रिंस। फाउट विद द विच, उस विच से फाइट करती है, स्नेक से फाइट करती है, डिमॉन्स से को मार देती है और प्रिंस को बचाती है। अब देखिए प्रिंस की बात हुई है तो प्रिंस तो पैलेस में रहता है। अब वो बिच से कहाँ मिला और कैसे उस बिच ने उसको कर्स दिया, ये हमें सीन क्रिएट करना है। प्रिंस कहीं तो गया होगा जहां उसको ये बिच मिली और कुछ तो हुआ होगा उनके बीच में जिसकी वजह से उस बिच ने इसको कर्स दिया, तो वो सीन हमें क्रिएट करना है। ब्रेव प्रिंसेस कहाँ मिली उसको, कैसे मिली और उसने किस तरह से हेल्प की। अब नीचे एक लाइन दी हुई है, ही नेवर टर्न्ड इनटू ए फिग। ये एक नया इशू आ गया। ऊपर तो हमने बात खत्म कर दी थी कि एक बिच है जो कर्स देती है और वो जो प्रिंस है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉग में टर्न हो जाता है, टर्न इनटू ए फ्रॉग एवरी डे। लेकिन बाद में क्या, ही नेवर टर्न इनटू ए पिग। दैट मीन्स उसने जो कर्स दिया था उसमें ये ऐड है। उसने बिच ने कहा होगा कि अगर तुम्हारी कोई हेल्प करने की कोशिश करेगा तो तुम हमेशा के लिए एक पिग में कन्वर्ट हो जाओगे। तो ये हमें इसके साथ ही इंक्लूड करना है। प्रिंसेस के एक्शन क्या हैं, क्या क्या उसको पावर्स मिली हुई हैं। ब्रेव है, ब्लेस्ड विद मैजिक सॉर्ड बाय द फेरी गॉडेस। तो ये सारी चीजों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे और उसके बाद में अपनी स्टोरी लिखते हैं। देखिए इसके बाद में हमने स्टोरी क्रिएट की है, कुछ इस तरह से बनेगी। वंस देयर वॉज ए प्रिंस, ही वॉज यंग एंड हैंडसम, ही ऑफन वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। वन डे व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, अब हमें ये दिखाना है कि वो
किस तरह से बिच से मिला और बिच क्यों नाराज हुई उससे और उसने श्राप उसको क्यों दिया. He forgot his way. Suddenly he came across an young lady. He asked her the way to his kingdom. The lady got angry and asked him what he was doing there. She told him that he would be punished as he had entered his kingdom. वो इस बात पर उससे नाराज हो जाती है कि ये उसका राज्य है और इस राज्य में उसने उसकी परमिशन के बगैर एंटर किया, इसलिए इसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी. Then she cursed him to be a frog every day at sunrise till sunset. अब क्योंकि रोज होता है कन्वर्ट, तो दैट मीन्स शाम को तो वो अपने असली वेश में आ जाता होगा, तो वो भी हमें यहाँ पर क्लियर करना है. शी एडिड दैट, अब ये लास्ट वाली लाइन जो मैंने जिक्र किया था, इफ समवन ट्राइड टू एस्केप हिम फ्रॉम द कर्स द प्रिंस वुड बी टर्न्ड इनटू ए पिग. अगर किसी ने उसकी हेल्प की उस कर्स से निकलने की, तो वो हमेशा के लिए राजकुमार एक पिग में कन्वर्ट हो जाएगा. From then, the prince turned into a frog daily after sunrise. उस दिन के बाद से वो प्रिंस हर दिन फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता था सनराइज के बाद में. One day, he met a princess. अब प्रिंसेस का हम जिक्र कर देते हैं. In a royal ceremony, she invited him to her palace. वो राजकुमारी उसको अपने घर इनवाइट करती है. द प्रिंस टोल्ड हर अबाउट हिज कर्स. तो वो उसे अपने कर्स के बारे में बताता है कि मैं तो रोज जो है दिन में इस तरह से फ्रॉग बन जाता हूँ. शी टोल्ड हिम दैट शी कुड ब्रिंग हिम आउट ऑफ द कर्स. प्रिंस फॉरबेड हर टू डू सो एज ही कुड बी टर्न्ड इनटू ए पिग. बट द ब्रेव प्रिंसेस केप्ट हर प्रॉमिस एंड सेव्ड हिम. As she was blessed with magic sword and powers by a fairy goddess, she turned all the enemies to the stones who hindered her way. जो भी उसके रास्ते में उसके शत्रु आते हैं, वो उनको पत्थर में बदल देती है. She fought with the snake. स्नेक से लड़ाई करती है. Demons and with the witch at last and saved the prince. और लास्ट में प्रिंस को बचा लेती है. ही नेवर टर्न इनटू ए पिग. वो प्रिंस कभी भी पिग में कन्वर्ट नहीं होता. प्रिंस थैंक्ड हर. प्रिंस उसको धन्यवाद देता है. आफ्टर सम टाइम दे गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर. ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है. अगर ना ऐड करना चाहें तो आपको यहाँ तक ही हिंट दिए गए हैं और आप यहीं तक अपना कहानी का एंड कर सकते हैं. अब आगे भी देखिए, एक और टास्क दिया हुआ है. इन दिस टास्क यू हैव पिक्चर्स ऑफ ए मंकी, बनाना, ए गर्ल, एन अम्ब्रेला एंड ए ट्री. पिक्चर्स दी हुई हैं. अब इन पिक्चर्स को देखकर आपको कहानी बनानी है. 4 कंपोनेंट्स फिर हम जिक्र कर लेते हैं उनका. यहाँ पर कैरेक्टर दिए हुए हैं, गर्ल है और मंकी है. और कुछ आपको सेटिंग पूरी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ हिंट दिए गए हैं. एक ट्री दिया है. अब ट्री की क्या भूमिका है. अम्ब्रेला है. अम्ब्रेला किसके पास है, मंकी के पास है या गर्ल के पास है, क्लियर नहीं है कुछ भी. बनाना, ये इसका भी पता नहीं है कि गर्ल के पास है या मंकी के पास है. ये आपको सारा सेट करना है, सेटिंग तैयार करनी है. प्रॉब्लम क्रिएट करनी है. प्रॉब्लम किसको हुई, मंकी को प्रॉब्लम हुई या गर्ल को प्रॉब्लम हुई, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकला. इस तरह से कहानी अपने आप को डेवलप करनी है. तो बनाइए कहानी और इसको कंप्लीट कीजिए. थैंक यू सो मच.